और अब जल्दी से आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से जुड़ी हुई टॉप खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, विदेश मंत्री समेत 2 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव की वोटिंग में भारत, चीन, यूएई ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा यूक्रेन की स्थिति को लेकर वो चिंतित है। इस युद्ध को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। कीव में यूक्रेन और रूस के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। यूक्रेन का दावा है रूसी विमान मार गिराया है। यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस का IL-76 एयरक्राफ्ट मार गिराया है। एयरक्राफ्ट में पैराट्रूपर्स के सवार होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के कीव में हालात खराब होते जा रहे हैं। रूस की सेना गोलीबारी कर रही है। जान बचाने के लिए लोगों ने चर्च का सहारा लिया है। यूएनएससी में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा हुई और निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। रूस ने निंदा प्रस्ताव के विरोध में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यूएनएससी की बैठक के बाद यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस की आलोचना की। बैठक खत्म होने के बाद यूएन महासचिव ने कहा रूस ने दुनिया का अपमान किया। रूसी सैनिकों को जल्द वापस लौटना चाहिए, यूक्रेन छोड़ देना चाहिए और यूएन शांति के लिए काम कर रहा है। यूएनएससी की बैठक के बाद अमेरिका ने रूस के वीटो पावर इस्तेमाल की आलोचना की। अमेरिका की प्रतिनिधि ने कहा रूस निंदा प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, लेकिन सच्चाई और यूएन चार्टर से मुंह नहीं मोड़ सकता है। इस पर रूस को जवाब देना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की है। प्रतिबंधों को मजबूत करने, ठोस रक्षा सहायता और युद्ध विरोधी गठबंधन पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। साथ ही स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रूस को बाहर करने का भी उन्होंने समर्थन किया। ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी रूस के नेताओं पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सरकार के दूसरे मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले का चौतरफा विरोध। अर्जेंटीना में लोगों ने विरोध किया। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया तैयार। आज मुंबई पहुंचेगी फ्लाइट भारतीयों को लेकर और साथ ही दिल्ली भी एक फ्लाइट पहुंचेगी। अब से बस थोड़ी देर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। ट्वीट किया है, खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश रच रहा है ताकि यूक्रेन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा सके। रूस विरोधी हैकर्स ने रूस के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक किया। यूक्रेन पर रूस के हमलों के चलते हैकर्स ग्रुप एनोनिमस ने रक्षा मंत्रालय के डेटा को लीक किया। रूस ने हैकर्स के रक्षा मंत्रालय का डेटा लीक करने के दावे को खारिज कर दिया है और इन रिपोर्ट्स को फेक बताया है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रही है। रूस ने तीनों ओर से यूक्रेन पर आक्रमण किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कीव के नजदीक वासिल्कीव शहर के पास एक रूसी सैन्य विमान को उसने मार गिराया है। यूक्रेन में एक मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। रूस का सरकारी मीडिया रशिया टुडे कह रहा है, वीडियो जारी किया है, दावा कर रहा है कि लवीव और कीव के बीच बने मिलिट्री बेस पर उसने मिसाइल दागे। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमला किया है। ये हमला निकोलेव शहर में फ्यूल डिपो पर किया गया। रशिया टुडे ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन में बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ घंटों पहले कीव में 5 धमाके सुने गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। मेयर ने कहा आज की रात कीव पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने दक्षिणी बेलारूस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में रूस की सेना की भारी तैनाती देखी जा सकती है, जहां यूक्रेन के बॉर्डर के पास 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। रूस के हमले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। बुल्गारिया की सरकार ने यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में बड़ा ऐलान किया। बुल्गारिया ने रूस के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के लोग यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो रूस के टेनिस प्लेयर आंद्रे रुबेलोव का। उन्होंने अपना मैच खत्म होने के बाद कैमरे पर लिखा नो वॉर प्लीज। पोलैंड में भारतीय राजदूत अगमा मलिक ने भारतीय बच्चों की वापसी पर बयान दिया है। कहा भारत सरकार विशेष विमानों का इंतजाम कर रही है। पोलैंड के एयरपोर्ट से विशेष विमान जल्द उड़ान भरेंगे।
यूक्रेन से भारतीय लोगों को वापस देश लाने का अभियान जारी है। सुबह 2 विमानों से भारतीयों को लाया जाएगा। ये विमान रोमानिया से दिल्ली और मुंबई तक का सफर तय करेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव पर प्रतिबंध लगाया है। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख ने ये ऐलान किया। नेटो देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल अटैक पर बात हुई। यूक्रेन के हालात पर यूएन चिंतित, कहा यूक्रेन की मदद के लिए अगले 3 महीने में $1 बिलियन से ज्यादा की जरूरत होगी। रूस के साथ युद्ध के बीच नेटो यूक्रेन की मदद करेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा नेटो यूक्रेन को और हथियार मुहैया करवाएगा। रूस के खिलाफ ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने राजधानी लंदन में रूस के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रशिया गो होम के नारे लगाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले के लिए पश्चिमी देशों को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा एक्शन में देरी की वजह से यह हमला हुआ। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार। रूस की सेना सेंट्रल कीव के बेहद नजदीक। रूसी सेना के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में देखे गए हैं। रूस के सैनिक लगातार सरकारी इमारतों और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के बाद दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने विमानों को तो तबाह किया है, लेकिन ये मलबा इमारतों पर ही गिर रहा है। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि रूस के साथ युद्ध में अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, 169 घायल हुए हैं। यूक्रेन के नोवा कखोवाका शहर में सोवियत यूनियन के झंडे के साथ दिखा रूसी टैंक। सोवियत यूनियन के झंडे वाले टैंक के पीछे बाकी टैंक को मार्च करते हुए देखा जा सकता है। इस इलाके में लगे वेबकैम की लाइव स्ट्रीम से तस्वीर सामने आई। यूक्रेन की सेना का दावा, उसने 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा है, 7 हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने का भी दावा किया है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ आम नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं। रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए हथियारों की दुकानों पर लोगों की भीड़। आम नागरिक और यूक्रेन के पूर्व सैनिक दुकानों से हथियार ले रहे हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ मैदान में उतर सकें। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेन की तरफ से इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इनमें एक रूसी सेना का कैप्टन और कॉर्पोरल शामिल है। रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी शहर पर कब्जा कर लिया है। सुमी राज्य के प्रमुख के मुताबिक रूसी सेना ने सुमी के ज्यादातर इलाकों को घेर लिया है। गोलीबारी की तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे धमाकों के बीच यूक्रेन के नागरिक बंकर में शरण ले रहे हैं। रूस से जारी जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट रोमानिया के लिए रवाना किया। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका की सपोर्ट के लिहाज से एंट्री हो सकती है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन पूरी क्षमता से डटा हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए खुद को रूस का नंबर 1 टारगेट बताया है और अपने परिवार को टारगेट नंबर 2। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर यूक्रेन की सेना युद्ध लड़ना बंद कर देती है तो बातचीत के लिए रशिया तैयार है। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर की बात को खारिज किया और कहा हर मोर्चे पर रूस के हमले का जवाब दिया जाएगा। ताइवान भी यूक्रेन के समर्थन में सामने आया है। ताइवान ने रूस के हमले का विरोध किया है और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड ने भी रूस के साथ यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूस में के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद रूस की पुलिस ने 1700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मॉस्को और पीटर्सबर्ग में सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किया। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में यूक्रेन बॉर्डर पर कई किलोमीटर जाम लग गया। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है रोमानिया की सीमा पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। महिलाओं और बच्चों को देश छोड़ने की इजाजत, लेकिन पुरुषों को जंग के लिए रोक रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के लवीव से भारतीय छात्रों को निकालने की तस्वीरें आई हैं। भारतीय दूतावास की मदद से इन्हें रोमानिया की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.